everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of topic that is motion in 2D, which is a part of unit kinematics. Let's start our discussion. So our first question is two bodies. These are projected from the ground with the equal speed 20 meter per second from the same position in the same vertical plane to have equal range, but at the different angle above the horizon. तो दो बॉडीज हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, ग्राउंड से। तो उनकी इक्वल स्पीड है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो सेम है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द फ्रॉम द सेम पोजीशन से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, दो बॉडीज को सेम वर्टिकल प्लेन टू हैव इक्वल रेंज। रेंज दोनों की सेम है, बट एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उन्होंने बोला है वो डिफरेंट है। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री। देन सम ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेंज इज इक्वल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एक अगर 30 डिग्री है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सम ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्योंकि दो बॉडीज है, दोनों के लिए अलग अलग हाइट आएगी, h1 प्लस h2 पूछा है, सम पूछा है उनका, तो ये क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g तो कॉमन ही है दोनों के लिए। एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। वैल्यूज फिल कर देते हैं। u की वैल्यू क्या है, 20 का स्क्वायर, ये 2, g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा 2 दैट इज 60 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया इससे, ये बचा यहाँ पे 20, साइन 30 1/2, 1/4, 60 √3/2 यानी कि 3/4। तो ये कितना मिला, 20 इंटू 4/4, ये कैंसिल, 20 मीटर। ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। 3/2 3/4 ही आएगा और ये 1/4, ये एलसीएम लेके आया 1 और ये 20, तो ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की 400 मीटर है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आर का। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, 1। तो यहाँ से 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 के, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 45 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 2, तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 4g आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज मैक्सिमम दी है 400 मीटर, तो रेंज कितनी है मैक्सिमम, यहाँ पे साइन 2 थीटा 1 जब होगा तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 400। ये जो हमारी एच मैक्सिमा की इक्वेशन है, हमें मैक्सिमम हाइट ही बतानी है, विच इज इक्वल टू 1/4 यू स्क्वायर अपॉन जी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 400, तो ये कितना मिला हमारे पास, 100 मीटर। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर।
एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर। तो यहाँ पे रेंज गिवन है 200 मीटर। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरो बताना, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज स्टडी करते हैं तो रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे ये डिस्टेंस कवर किया उसने ओ से बी तक, तो ये हमारे पास रेंज बनती है, ठीक है। रेंज क्या एक तरह से डिस्टेंस है, तो रेंज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी होगी, अब अगर u स्पीड से हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट किया, तो इस तरफ क्या आएगा, u cos थीटा, which is the horizontal component of velocity, u cos theta into time। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ही तो वैल्यू पूछी गई है, तो वो निकाल देते हैं हम, ठीक है। u cos थीटा क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से u cos थीटा किसके इक्वल आ गया, रेंज अपॉन टाइम। रेंज कितनी है 200, टाइम कितना है 5, तो ये कितना मिला 40 मीटर पर सेकेंड। u cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 40 मीटर पर सेकेंड जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है फर्स्ट बॉडी के लिए 45 डिग्री है, सेकेंड बॉडी के लिए 60 डिग्री है। With the horizontal such that maximum height attained is same, the ratio of velocity at the projection। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। लेट से जब थीटा 1 से जो बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी u1 है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस बॉडी को 60 डिग्री से हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं u2। अब हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड सेम है, तो यहाँ पे h1 इक्वल टू h2 कर दे, तो ये क्या मिलेगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन जी, 2g आएगा। इट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, ठीक है। रेशो किसकी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस की, तो यहाँ से u1 अपॉन u2 का स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर 60 ओवर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 60 √3/2, मैं इसको लिख सकती हूँ ना, साइन 60 ओवर साइन 40 का स्क्वायर, तो ये √3/2 हो गया, और ये साइन स्क्वायर साइन 45 1/√2, ये मिला हमें। तो इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 का स्क्वायर, यहाँ पे u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। तो अगर u1/u2 निकालना है तो क्या मिला, √3/2। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। The maximum height attained by projectile is increased by 5%. Keeping the angle of projection is constant, what is the percentage increase in the horizontal range? अब हमारे पास जो हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है उन्होंने बोला है वो 5% इंक्रीज हो चुकी है। अगर पहले हाइट क्या थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g थी, बाद में मान लो h डैश हो गई, कितना इंक्रीज हो रहा है, 5% इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय है ना, तो 5% इसमें ऐड करेंगे, तो h प्लस 5/10 ऑफ h, ये कितना मिला, h प्लस 1/20h, यानी कि 21/20h, ये हाइट हमारे पास आई। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, हमें परसेंटेज इंक्रीज हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए निकालना है। अब देखो जब हाइट इंक्रीज की लेट से, तब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u डैश है, ठीक है।
एच डैश के कॉरस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है ले लेते हैं, वो यू डैश है कि कितनी इंक्रीज हुई हमारे पास, हाइट जो इंक्रीज होके एच डैश आई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, एच डैश इज 21/20 इंटू एच है, तो एच डैश क्या आ जाएगा, यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज 21/20 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये साइन स्क्वायर थीटा 2g कैंसिल, हमें यहाँ पे यू डैश स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम रेंज में निकाल लेते हैं कि जो आर डैश की वैल्यू, आर तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर डैश क्या आ जाएगा, यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू डैश स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी 21/20 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो ये वाली वैल्यू ओरिजिनल आर आ रही है, तो आर डैश कितना मिला, 21/20 ऑफ आर। अब ये परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, आर डैश माइनस आर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये आर डैश की वैल्यू फिल की। ठीक है, एलसीएम लिया, ऊपर आर से आर कैंसिल कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 21 माइनस 20 दैट इज 1/20 इंटू 100 विच इज 5%। ऑप्शन ए जो आएगा दैट इज करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, रेंज सेम है प्रोजेक्टाइल की, दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए। इफ t1 t2 be the time of flight in these two cases, product of time of flight is proportional to। अब रेंज सेम है, तो एक एंगल अगर θ1 लेंगे तो दूसरा एंगल क्या आएगा, 90 माइनस θ1। तो रेंज क्या होती है हमारे पास, u cos θ1 इंटू t1, सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, r इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ दूसरा एंगल 90 माइनस θ1 t2 टाइम आ गया। यहाँ से t1 की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन यू कॉस θ1। ठीक है, और t2 की वैल्यू क्या आ गई, ये cos 90 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, साइन θ1। तो t2 की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन यू साइन θ1। ये दो वैल्यूज आ गई, इनका प्रोडक्ट पूछा है, t1 इंटू t2 क्या आ जाएगा, r स्क्वायर यू स्क्वायर साइन θ1 cos θ1। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको चेंज कर दे, इसकी वैल्यू निकाल दें। हमें रेंज पता क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी जैसे यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्शन θ1 की फॉर्म में ले रहे हैं अपॉन जी। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यू स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1 की, वो क्या आ जाएगी, आर जी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1। ये वैल्यू मिल गई, तो इसमें फिल कर देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये क्या मिल गया, आर स्क्वायर अपॉन आर जी, और ये 2 ऊपर चला गया, आर से आर कैंसिल, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 2r अपॉन जी। तो उन्होंने पूछा है डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनल कैसे आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन कर रहे हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, 90 डिग्री। Its velocity at half of height is 10 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज, अब हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अगर थीटा 90 है तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जा सकता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g तक वो जा सकती है पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट किया है। अब उन्होंने बोला है कि जब हाफ द हाइट होगा, हाफ ऑफ हाइट पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस, उसका कितना कवर किया उसने, यू स्क्वायर अपॉन 4g, और उसकी वेलोसिटी तब कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर,
यू स्क्वायर हमें निकालना है। टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -g, क्योंकि हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ऐसे कितना है, हाफ हाइट पे ये वेलोसिटी है ना 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये g से g कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे हमें, 100 माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यही मिला। तो ये 100 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, 100 के। यही लिख लेते हैं वैल्यू। मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो हाइट मैक्सिमम किसके इक्वल है, यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1/g अलग लिख लेते हैं। यू स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू 100 है, जी की वैल्यू उन्होंने गिवन है 10, तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई, 10 मीटर। ऑप्शन बी। A body is thrown upward from the earth's surface with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन की गई है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आएगा, 90 डिग्री। एंड फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस, किसी प्लैनेट के सरफेस, उसके लिए मैं u इंटू पी ले रही हूँ प्लैनेट के लिए। ये इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, both the follow same path, what is the projectile acceleration due to gravity on the planet। अब देखो दोनों सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं तो वो सेम हाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो हाइट का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पहले यहाँ पे हम अर्थ के लिए लिख लेते हैं, अर्थ सरफेस के लिए यू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी ई। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है ना, इट इज इक्वल टू प्लैनेट की, प्लैनेट पे कितनी हाइट आएगी, दैट इज यूपी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू पी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 90 ही है, ये टर्म कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यू ई स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, जी ई की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, यू पी कितना है 3 का स्क्वायर, और जी इंटू पी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो g इंटू पी किसके इक्वल आ गया, 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 88.2 बाई 25। थ्री पे जा रहा है, 3.6 आंसर बनेगा फिर, हमें पॉइंट है ना। 25 4 5 पे कितना, 125, 5 पे जाएगा, 25 इंटू 6 150 ज्यादा होगा, 3.5। तो ये 3.52 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मिलेगा, ये और तो कोई नहीं है ना 3 पॉइंट समथिंग रिजल्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। A scooterist sees a bus 1 kilometer ahead of him। स्कूटरिस्ट मतलब कोई पर्सन स्कूटर चला रहा है, मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ। उसने क्या देखा, उसके आगे क्या एक बस है, ये मैं बस के लिए लिख रही हूँ, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये गिवन है। ठीक है, he sees the bus 1 kilometer ahead of him moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी बस की गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। with what speed scooter should move so as to overtake the bus in 100 seconds। टाइम दिया है 100 सेकेंड कि कितनी स्पीड से इसको जाना चाहिए ताकि ये इस बस को ओवरटेक कर सके। इसकी स्पीड ले लेते हैं कि vs है, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी आ गई, vs माइनस vb की वैल्यू कितनी है 10।
अब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये कभी ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ये फिक्स रहेगा। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। क्यों? देखो अगर स्कूटरिस्ट है, वो पर्सन देख रहा है बस उसके आगे कितनी है, 1 किलोमीटर दूर है। अगर पर्सन बस में बैठा है उसको क्या लगेगा, ये स्कूटरिस्ट कितने पीछे है, 1 किलोमीटर। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो टाइम कितना है हमारे पास, 100 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, vs-10। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वहां से vs की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1000 टाइम 100 और ये 10 बचा, तो स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड आई। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 मीटर। ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो ये विड्थ जो है दैट इज 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। द बोट कवर्स द विड्थ ऑफ रिवर विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन टाइम 15 मिनट्स। तो जो बोट है वो इस विड्थ को कवर कर रही है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे 15 मिनट्स में। हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है। अब रिवर की वेलोसिटी इस तरफ होगी, लेट से वी आर है वो। अब मान लो बोट जो है वो किसी एंगल पे जा रही है, अब हमें नहीं पता किस एंगल पे जा रही है, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। ये कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना मिलेगा, 5 sin थीटा, और इस तरफ कितना मिलेगा, 5 cos थीटा। अब अगर बैलेंस करें, वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके साथ बैलेंस हो रहा है, 5 cos थीटा के साथ बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब हमें अगर cos थीटा पता चल जाए तो हम वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने बोला है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे वो जो बोट है वो रिवर को कवर कर रही है यहाँ पे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम कितना है, 15 मिनट। इसको आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 के साथ डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर। कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा। तो ऐसे ही जा रही है ना शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो इसको ऐसे इस विड्थ को कवर करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज 5 किलोमीटर। तो ये कैंसिल हो गया, 15 4 द 60, 1/4 इट इज इक्वल टू 1/5 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which is 1 minus 16/25, and this is 9/25, which is 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/5। अब ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें फिल कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या आ जाएगा, 5 × 3/5, विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। A boat is moving with velocity, तो ये बोट की वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 3i कैप + 4j कैप with respect to the ground. The water in the river is moving with velocity with respect to the ground. तो वाटर की वेलोसिटी with respect to ground कितनी है, -3i - 4j। हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये वी डब्ल्यू वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वैल्यूज फिल कर देते हैं, 3i कैप + 4j कैप माइनस ये -3i कैप - 4j कैप। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना मिला, 6i कैप + 8j कैप। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। Rain is falling vertically on the ground at a speed of 5 √3 meter per second. Velocity of rain है 5 √3 meter per second. If the man walk towards east with the 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical. तो किस एंगल पे
के ऊपर जो रेन है वो फॉल करेगी। हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लें। अब रेन तो ऐसे आएगी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन y है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है। अब ईस्ट डायरेक्शन तो इस तरफ होगी ना, आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी √5√3 किस डायरेक्शन में है, -j कैप। मैन की वेलोसिटी 5 i कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई हमारे पास। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें, ये -5 i कैप है ना, एक्स कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये y डायरेक्शन में भी नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ, तो नेट वेलोसिटी जो रेन की है वो इस तरफ आ रही है। मतलब जो पर्सन है उसको इस एंगल पे क्या मिलेगी, रेन फॉल हो रही है इस एंगल पे। अगर उसने अपने आप को बचाना है तो वो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलेगा, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे अपनी अम्ब्रेला को बेंड करेगा। बट हमें निकालना है इसको फील हो रही है रेन किस एंगल पे, तो ये थीटा ही तो निकालना है हमें। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू इस x डायरेक्शन से पैरेलल है, तो वो कंपोनेंट कितना है 5। ये वर्टिकल डायरेक्शन ये बेस है, दैट इज 5√3, तो ये 1/√3 आ गया। 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है, 30 पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी मिलेगा, sin 30/cos 30 हो जाएगा। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 1/√3 मिलेगा ना, 30 पे ही आएगा। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट। Of 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है, ठीक है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। बर्ड जो फ्लाइंग कर रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, बर्ड ऐसे जा रहा है, बीबी। स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल द बर्ड टेक टू क्रॉस द ट्रेन, कितना टाइम लगेगा बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब देखो अगर हम इस तरफ जाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं इसको, तो ट्रेन तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, -20, ठीक है। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब इसको इसने ट्रेन को क्रॉस करना है, बताना है कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो लेंथ देखो कितनी गिवन है ट्रेन की, 150 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस ही तो है जो बर्ड ने कवर करना है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस इज 150, वेलोसिटी इज 25, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 सेकेंड। ऑप्शन ए, कार is moving towards the east with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी कार की गिवन है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अनदर कार जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द वेस्ट, दूसरी कार इस तरफ जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। तो बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हम ये आगे की तरफ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो +30 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दैट इज -10। तो ये क्या मिला, 40 मीटर पर सेकेंड। और ये जाएगी किस तरफ, टुवर्ड्स द ईस्ट। ऑप्शन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे ही मानी है कि वो हम अगर आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है। तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ईस्ट की तरफ ही है डायरेक्शन।
ठीक है, या फिर इसको सेकेंडरी मेथड क्या है समझने का, हमें ए की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी होती है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वर, और वो खुद को क्या कंसीडर करता है कि मैं रेस्ट पे हूँ। अब बी जो है इस तरफ जा रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो है रेस्ट पे कब होगी, जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें, और ए भी इसी तरफ है। तो अब देखो ये सेम डायरेक्शन होगी दोनों की, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो दोनों को वेलोसिटीज को ऐड कर दिया, तो कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड द ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन द इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी गिवन है हमें, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। If I cap is along the ground, J cap is along the vertical, G हमें given है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना। अब अगर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, U को हम लिख सकते हैं U cos थीटा, I कैप x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होती है, Y डायरेक्शन में U sin थीटा कंपोनेंट मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो U cos थीटा की वैल्यू कंपैरिजन करके क्या मिला 1, U sin थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें 2। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दें, तो u sin थीटा ओवर u cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, हमें पता है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल के केस में। अब ये tan थीटा की वैल्यू फिल कर दी 2, माइनस हाफ g की वैल्यू 10 है, एक्स स्क्वायर, ये u cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन कितनी आई 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमें मिल गई, 2x माइनस 5x, ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट। अ प्लेन इज ट्रैवलिंग इन एट वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर in the southward direction. Passenger sitting inside the plane encounters a bird which is traveling in the northward direction at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी, जैसे मान लो ये प्लेन है, प्लेन में ये पैसेंजर बैठा है, तो प्लेन किस तरफ जा रहा है, साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बर्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। हमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर कितनी है, ये पैसेंजर ही तो देख रहा है बर्ड को, तो कितनी स्पीड है ये 60 किलोमीटर पर आवर, बर्ड की निकालनी है, पैसेंजर की कितनी आएगी, क्योंकि देखो ये पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, तो ये पैसेंजर अपने आप को क्या करेगा कंसीडर कि मैं रेस्ट पे हूँ, तो अगर ये रेस्ट पे है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर हम ले लेंगे माइनस 300 किलोमीटर पर आवर, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे ना, तो ये वीपी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या मिला यहाँ से 60 माइनस 300, यानी कि माइनस 240 किलोमीटर पर आवर, माइनस एंड डायरेक्शन को शो कर रही है, तो हम अगर मैग्नीट्यूड चेक करें तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछी, वेलोसिटी का, वेलोसिटी के बारे में ही पूछा है, डायरेक्शन तो मेंशन नहीं ऑप्शन में। नेगेटिव साइन अगर शो हो रहा है तो मतलब हमने जो है ऊपर की तरफ ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी ना, ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये बढ़ जाएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। What is the kinetic energy at highest point if angle of projection 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बॉल प्रोजेक्ट की गई है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है E है। अब देखो यहाँ पे बॉल प्रोजेक्ट की, ठीक है, मान लो u स्पीड से प्रोजेक्ट की, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री,
तो काइनेटिक एनर्जी E क्या आ जाएगी, हाफ mu²। ये होती है ना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। अब हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा हमें, दैट इज u cos 30। वर्टिकल कंपोनेंट तो हाइट पे 0 होता है, ठीक है। तो हाइट पे ही एनर्जी पूछी है उन्होंने, तो हाइट पे हम के लिए E1 ले ले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो वो क्या आएगा, हाफ m, u की जगह u cos 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2m। ये u² cos 30 क्या होता है हमारे पास 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायरिंग करके, तो ये मिला 3/4 हाफ mu²। तो ये तो पहले ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो ये कितना मिला 3e/4। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मिल रही है, 3e/4, ऑप्शन डी। द हाइट y and the distance x along the horizontal plane of projectile on certain planet with no surrounding atmosphere are given by this and। तो x डायरेक्शन के अलोंग 60 मीटर है, y डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस जो दिया है दैट इज हाइट, उसको उन्होंने दिया है ये डिस्टेंस। t सेकेंड में है, वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, तो vx कंपोनेंट आ जाएगा dx/dt से, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। और y कंपोनेंट क्या आ जाएगा dy/dt, तो ये क्या मिला 8 - 10 × t। अब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी तो तभी होती है ना जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी स्पीड के साथ, है ना। तो ये एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो है t0 होगा ना, तो t0 किया तो vy कंपोनेंट 8 कैप ले ले इसको y डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ y इस तरफ x डायरेक्शन, और vx कंपोनेंट तो 6i कैप ही है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हमारा v वेक्टर क्या मिला 6i कैप प्लस 8j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दिस इज 36 + 64, so it is 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। At the top of trajectory of a projectile, direction of velocity and acceleration are। उन्होंने पूछा है टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है, टॉप ये रहा, मैक्सिमम हाइट तक जितना वो जा सकता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो गया 0। एक्सलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, सो ऑप्शन ए आएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हॉरिजॉन्टल रेंज r जो है वो क्या है 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है u² sin 2 θ/g, 4√3 हाइट कितनी होती है हमारे पास u² sin² θ/2g, g से g कैंसिल, तो u² से u² कैंसिल, ठीक है। sin 2 θ को लिख सकते हैं 2 sin θ cos θ, दिस इज 4√3/2, और ये sin² θ, एक sin θ टर्म कैंसिल होगी, तो ये 2 cos θ, इट इज 2√3, ये sin θ आ गया। तो यहाँ से tan θ निकालें, अगर ये cos इस तरफ आ गया, ये टर्म इस तरफ आ गई, 2/2√3 आ गया, तो tan θ इज व्हाट 1/√3, तो ये थीटा कितना मिलेगा 30 डिग्री, tan 30 मतलब sin 30 हो गए cos 30, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज 3/2, 1/√3 उसी पे आती है 30 पे, तो ऑप्शन ए मिलेगा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज द 30 डिग्री।